क्लास एवरीबॉडी, लग जाएंगे सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई पे। सभी को पता है ना क्या चल रहा है आजकल? आजकल यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 चल रहा है ना, सभी की नज़रों में छाया हुआ है। यही तो चल रहा है हम लोगों के पास में, हम भी लेकर के आ गए आज। सभी के पास यही चल रहा है ना, आ गए ना, आ गए सभी। एक बार खाने की आदत तो पड़ने दो है, वो वाली बात हो गई है? तुम क्या समझे थे कि हम नहीं आएंगे? हैं? हम फिर आ गए, लो हम फिर आ गए, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जुड़ जाएंगे सभी साथी हमारे। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, जम रही सबकी बढ़िया, निपट रही पड़ोसियों से? हाँ, बढ़िया निपट रही पड़ोसियों से कि नहीं? निपटनी भी चाहिए, निपटना बहुत बढ़िया बात होती है। ठीक है, पड़ोसियों से अच्छी अच्छी निपटाते रहो और यूपी ट्रिपल एससी पेड को आगे बढ़ाते रहो। कैसा लगा? ठीक, देखो हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, मैंने पहली क्लास में तुम्हें प्रतिशत सिखाया था। तो आज हम फिर नई जोश और नई उमंग के साथ में आप सभी लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुए हैं और हम फिर आपको पेट 2022 के लिए परसेंटेज जो मैंने कल की क्लास में छोड़ा था उसी के आगे बताते हैं। और ये कल तक टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अभी तो हम मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस आपको जो पिछले ईयर के पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, एक बार आप लोग उसे उठा के देख लेना जा करके। ठीक है, वहाँ पे जो सवाल हमसे पूछे गए हैं वो सारे सवाल इजी सवाल थे। ठीक है, पेपर जैसा पिछले साल आया था सेम पेपर ऐसा ही आएगा। ज़्यादा सोचने और घबराने वाली बात नहीं है कि पेपर टफ होगा, ये होगा, फलाना होगा, दिमागा होगा। ठीक, तो हम बहुत बार तुमको बता चुके हैं कि ये क्या है हमारे पास में, प्रिलिमिनरी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है हमारे पास में। ठीक है, प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा हमको देनी है, मुझे ये पास करना है। ओवरऑल मुझे क्या करना है, इसको पास करना है। तो पास के लिए यहाँ पर कोई भी इशूज नहीं रहते। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास पे आते हैं। और मैंने कल आपको जो क्लास सवाल बताए थे सभी के पास में होंगे, तो हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल छोटे छोटे रहते हैं इसमें, इसीलिए हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, सवाल, और ये मत सोचना ये सारे बैक ईयर मतलब कहें तो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज के ये चुनिंदा सवाल ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं। बस हम क्या है तरीका बता रहे हैं आपको सॉल्व करने, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के आगे। क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, शुरुआत कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हमारे पास में हुए थे वो कल की क्लास थी, आज से फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, उसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है कि P माइनस क्यू का 50%, कितना है, P माइनस क्यू का 50% सवाल दिया गया है। ये बराबर है P प्लस क्यू का 30%। किसके बराबर है? 30% के बराबर है। ये क्वेश्चन है कि P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30% के। हमसे पूछा है कि Q बराबर P, हमसे कहा है का मान पूछ लिया उसने, हमसे कहा है कि Q बराबर P का x%, Q बराबर P का x% है। अगर कह रहा है कि Q जो है वो P का x% है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मुझे फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपल है, सवाल इजी है, बस लगाना तुम्हें रेशियो मेथड आता है, तुमने अनुपात समानुपात पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तुम्हें आता होगा, नहीं आता है चलो हम तुम्हें सिखाते हैं। मुझे यहाँ पे देखो, मुझे इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, Q का मान चाहिए और P का मान चाहिए, तभी तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस Q और P के लिए एक मुझे रिलेशन दे रखी है, इस रिलेशन से हम Q और P का मान निकाल लेते हैं, अपने इक्वेशन में रख देते हैं आकर के, सो सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। है कोई बड़ी बात है? चलो ठीक, लोग देखो देखते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। क्या लिखा है हमारे पास में, P माइनस क्यू का 50%। तुम्हें पता है जहाँ पे का लिखा होता है वहाँ पे क्या करते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं। तो P माइनस क्यू का 50%, का की जगह पे क्या, गुणे का निशान, ये परसेंटेज लिखा हमारे पास में इक्वल टू P प्लस क्यू का जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 30%। देखो इधर से परसेंटेज काट दो, इधर से परसेंटेज काट दो, इधर से जीरो काट दो, इधर से जीरो काट दो। क्यों? क्योंकि बराबर में जो चीजें लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। मैंने लिखा कि 4 बराबर 6, तो आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, काट सकते हैं ना। तो बराबर में चीजें काटी जा सकती हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, बराबर में कोई भी चीज लिखी रहती है तो हम काट देते हैं। अब देखो तुम्हारे पास में क्या बचा, 5 ही तो बचा है,
5 देखो ब्रैकेट के अंदर ये है, बाहर 5 लिखा है, दोनों से गुणा करा दो तो ये हम 5p माइनस 5q इक्वल टू ये 3 लिखा, 3 से गुणा करा दो तो 3p प्लस 3q ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो p वाले एक साइड कर लो, q वाले एक साइड कर लो तो 5p इसको इधर उठा के लाओगे तो माइनस का 3p इक्वल टू 3q, ये उधर उठा के ले जाओगे तो प्लस का 5q, 5 में से 3 जाएगा 2p हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 8q हो जाएगा। मैंने अभी तुमसे बताया था कि रेशियो निकालना होता है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना। देखो यहाँ पे p ऐसे लिखा रहने दो, ये 2 कहाँ ले जाए इस 8 के नीचे, जो चीज यहाँ गुणे में होती है वो बटे में पहुंच जाती है, जो चीज यहाँ गुणे में होती है वो कहाँ जाती है बटे में आ जाती है। काट दो, 2 कम 2 चक्कू 8 तो p अपान q बराबर में कितना बच गया 4/1, मतलब p की वैल्यू कितनी है 4, q की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से मुझे p और q पता चल गया। अब मुझे p और q पता चल गया तो हमारे पास में क्या कहना था कि q बराबर p का x% कितना है, q की वैल्यू कितनी है 1 बराबर में p की वैल्यू कितनी है 4 और इंटू x परसेंटेज। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बटे में एक चीज लिखी है हमारे पास में, जो चीज इसके गुणे में लिखी रहती है वो कहाँ जाती है बटे में, तो 1/4 बराबर में कितना x%, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आता है। कल मैंने तुमको सिखाया था कि जब भी प्रतिशत की बात करता है तो मतलब 1/100, यही तो हमारे पास में बोला जाता है परसेंट, मतलब प्रतिशत, प्रतिशत प्रति 100 पे 1 की बात करता है, प्रति का मतलब 1 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1/4 हमसे x की वैल्यू पूछी है, अगर हमसे x% की वैल्यू पूछता तो हम बता सकते थे कि 1/4 है। हमसे x की वैल्यू पूछी है मतलब यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है 100 आ जाता है। ये 100 यहाँ पे भेज दो तो 100/4 बराबर में x, 4 से इसको काट दो 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 होने वाली। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी ना। सवाल देख लो एक बार, समझ लो, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो सवाल का। ठीक है, सवाल मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया था क्योंकि ये सवाल ऐसा था कि लगाने की कोई बात ही नहीं, छोटे छोटे सवाल मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, ये पेट के लिए बहुत ही उपयोगी सवाल है तुम्हारे लिए, जो सवाल तुमसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब एक और मजेदार सवाल आने वाला है, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखना कैसे लगाते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पास फेल और जनसंख्या जितने भी टाइप के सवाल होंगे हम सब बता देंगे, बस आप इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक विद्यालय में, ठीक है, हम सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पे, सवाल हमसे कह रहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी, 70% विद्यार्थी लड़कियां, क्या कहा है कि 70% विद्यार्थी क्या है लड़कियां हैं। बोला है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ये कहा है कि विद्यार्थी क्या है लड़कियां हैं, और उसने कहा है कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बोल दिया है कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है 510 है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, देखो ये सवाल हमारे पास में, सवाल में कहा है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। लड़के हमको दे रखे हैं कि 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, आई बात समझ में, सवाल समझ में आ गया। अब एक चीज तुम्हें पता करना है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हमसे पूछे हैं, कि टोटल मतलब बॉयज और गर्ल दोनों मिला करके हमसे पूछे कितने हैं। इसमें दे क्या रखा है लड़कों की संख्या 510 दे रखी है हमको। तो सिंपल होने वाला सवाल तुम्हारे पास में, तुम्हें पता है कि विद्यालय में 2 ही होंगे, या तो बॉयज होगा या तो गर्ल होंगे, या तो सर होंगे या तो मैम होंगी। अगली बात समझ में। अब देखो अगर हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे 100 थे, अब 100 में से 70% विद्यार्थी क्या हैं लड़कियां हैं। देखो पकड़ लो यहाँ से क्या लिखा हुआ है,
टोटल क्या मान लेते हैं कि 100 हमारे पास में है। 100 में से 70% विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। तो 70% विद्यार्थी क्या है, लड़कियां हैं। परसेंटेज लगा दो। अब 100 टोटल थे, 70% लड़कियां हैं, तो 30% क्या बचे, बच्चे बचे, तभी तो 100% हुआ। तुम्हें पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:7 हो गया। अब यहां से देखो उसने कहा है कि लड़कों की संख्या 510 है। तो लड़कों की संख्या, लड़के यही तो हैं, लड़कों की संख्या मेरे हिसाब से है कितनी, 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 510 है। इससे कितने गुना ज्यादा है, 170 गुना ज्यादा है। कैसे 170 गुना ज्यादा है, तुम निकाल सकते हो। 3 से 510 को भाग कर दो, 3 कम 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 0 बचा, यहाँ चिपका दो। देखो 170 आता है तुम्हारे पास में। तो इसको अगर हम 170 से मल्टीप्लाई कराएं तो 510 हो जाएगा हमारे पास में। जब ये 170 गुना है तो ये भी कितना होगा, 170 गुना होगा। गुणा करा दो, 7 0 0 7 49, कितना बचा, 4 7 कम 7 4 11। कितने हो गए, गर्ल्स कितनी हो गई, 1190। बॉयज कितने थे, 510। टोटल पूछा, जोड़ दो दोनों को, 1190 और प्लस 510, टोटल जोड़ देते हैं। 0 9 10 5 1 6 7, टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, 1700। बताओ किसी को कोई दिक्कत सवाल में, एक बार फिर से समझ लो। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। पूरी क्लास को मैंने कहा कि 100% है, ठीक है। तो 70% गर्ल्स थी, तो 30% बच्चे बचे। एक रेशियो निकाल लिया बॉयज और गर्ल में कि 3:7 में बटा हुआ है। अब उसने कहा कि जो लड़के हैं, प्रश्न के अनुसार लड़कों की संख्या 510 है। मेरे हिसाब से लड़के कितने हैं, 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से लड़के कितने हैं, 510 है। तो देख लो डिफरेंस कितने का, कितने गुना है, ठीक है। तो मुझे 170 गुना मिला। तो अगर ये 170 गुना है तो ये भी 170 गुना होगा। मुझे गर्ल्स पता चल गई, बॉयज मेरे पास में थी, गर्ल्स मैंने निकाल ली, दोनों को ऐड कर लिया, टोटल निकल के आ गया। आया ना मजा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, 1700 हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक संख्या x, सवाल को समझना, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या, सवाल बहुत मजेदार सवाल है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, कितना है, 10% कम है, और बोल रहा है, और y क्या बोल रहा है, कम है। तो कह रहा है कि और y 125, y की बात कह रहा है कि 125 से y जो है, y के बारे में बात हो रही है, y जो है 125 से 10% अधिक है। कितना है, अधिक है। y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है, वो बोल रहा है कि तो x किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपके पास में x पूछा है कि x की वैल्यू तुम्हें बतानी है कि x का जो मान है वो तुम्हारे पास में कितना है। सवाल मैं एक बार फिर से बोले दे रहा हूं, समझ लो सवाल को। उसने कहा कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y, एक संख्या क्या हमारे पास में है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y से 10% कम है क्या, x। आगे बात समझ में। उसने y के बारे में जो भी दिया गया, y के बारे में उसने दे रखा है कि जो y है 125 से 10% अधिक है, यही उसने कहा है। तो हम सारी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से तुम्हें इतने से कोई रिलेशन मिल रहा है, इतने से देखो कोई रिलेशन तुम्हें मिल रहा है, नजर आ रहा है कि यदि एक संख्या x, अगर हमारे पास में एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इस y से बोल रहा है कि y से ये 10% कम है। अगर हम y को 100 मान के चलते हैं तो ये कितना होगा, 90 होगा। यही तो बात हमारे पास में हुई, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन उसने कहा है कि यदि y 125 से 10% अधिक है, यहाँ से देखो
y की बात इसने कह दी है, तो हम यहाँ से थोड़ा पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने कॉम्बिनेशन तुमको बता दिया कैसे कि y से 10% कम है। अगर y 100 अपने आप में है तो इससे x जो है वो 90 होगा, 10% कम होगा। y के बारे में उसने कहा है तो y से पूछ लो कि y 125 से 10% अधिक है। तो y के बारे में बात कर लेते हैं। y कह रहा है कि 125 से 10% अधिक है, तो 10% अधिक का है तो हम 110% लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं ना 110%। जब अधिक का है तो 100 में 10 जोड़ दो, कम का है तो 100 में से 10 माइनस कर दो, यही तो मैंने किया था। कम की बात कह रहा था तो 90, अभी कह देता कि ज्यादा है तो 110%, ठीक। अगर ऐसे भी ना कर पाना तो दूसरा भी तरीका है तुम्हारे पास में। देखो यहाँ पे परसेंट लगा था, परसेंट हटा दिए तो कितना आ गया, 100 आ गया। यहाँ से जीरो काट दिए, यहाँ से जीरो काट दिए, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, 5 11 दूना 22, 5 27 और 2 11 कम 11 2 13 और बटे में कितना 10, एक जीरो काट देंगे, एक दशमलव बढ़ा देंगे तो जो y की वैल्यू निकल के आ गई वो 137.5 निकल के आ गई। y की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी निकल के आ गई 137.5, कितनी निकल के आ गई 137.5। अब देख लो, अब तुम क्वेश्चन को पकड़ लोगे। कह रहा है कि y से 10% कम है, कौन कम है x, y है कितना 137.5%। देख लो y कितना है 137.5, इससे 10% कम है, क्या है 10% कम है। चाहो तो इसका 10% निकाल करके तब इसमें से माइनस कर दो, और या तो इसका 90% लिख दो, और 90 बटे में कितना लिखोगे 100 लिखोगे। अब तुम्हें पता है कि यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो। अब गुणा करा लो तुम, 9 बचे 45, 4 हुआ 9 सती 63, 63 4 67, कितना बचा 6 बचा, 9 तुरुक 27 और 27 और 6 कितना हो गया 7 6 13 33, ठीक, कितना हो गया 9 बचे 45, 4 9 सती 63, 63 और 4 कितना हो गया 67, कितना कैरी चला था 6, 9 तुरुक 27 और 27 और 6 7 6 13, 1 2 1 3 33 हुआ, फिर कितना चला 3 9 कम 9 3 12 और बटे में कितना 100 लिखा है। अब तुम्हें कितने संख्या बाद दशमलव लगा देना है, यहाँ से काट दो 2 0 1 2 2 0, ठीक है। तो x की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आ गई 123.75, और यही तुमसे पूछ रहा था कि ये, अब देख लो ये इससे 10% कम है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 10% कम है, मतलब 10 वैल्यू कम है। भाई 10% अपने आप में, मैंने कहा कि कोई चीज़ 100 है और 100 मैंने कह दिया कि 10% कम है, तो 10% कम होने का मतलब हमारे पास में कितना है 90 कोई चीज़ वैल्यू हमारे पास में। परसेंटेज की बात मैंने कहा था कि परसेंटेज जो है अपने आप में प्योर है। मैंने कहा कि 100 का 20% तो 20, 100 का 40% तो 40, यही तो बात होती है। अब उसने कहा कि 100 के 10% कम है, कम है तो मतलब 10 कम है हमारे पास में। तो देख लो ये 137.5 है, ये 123.75 है। बात समझ में आ गई? अच्छा, सवाल समझ में आया। पहले हमें यहाँ से y के बारे में मुझे कोई चीज़ पता चल गई है कि y जो है इतने से 10% अधिक है, तो y के बारे में हम डिस्कस कर लिए, y की वैल्यू निकाल लिए। फिर कह रहा था कि y से 10% कम है, तो y का मैंने 10% कम निकाल लिया। 10% कम है मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100 है, तो 10% कम है तो 90। मैंने कहा कि 100 कोई चीज़ है, इससे 10% कम है तो माइनस में ले जाओ, इससे 10% ज़्यादा है तो 110 में ले जाओ, ठीक है। अब चाहे तुम इसका 10% पहले निकालते, देखो जैसे ना समझ में आया तो ऐसे कर सकते थे कि 125 का पहले 10% निकालो, बटे में 100 ही तो लाओगे, 0 से 0 काटोगे, यहाँ दशमलव लगाओगे, कितना निकलेगा 12.5%। अब 12.5% तुम 125 में जोड़ोगे तो 125 में 12.5% जोड़ो तो यहाँ 0 होगा, 0.5 होगा, 5 2 7 होगा, 2 1 3, देखो 137.5 ही आया, ये 137.5 आया, ये भी देखो 137.5 ही तो आया था। तो चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, लगाना सिर्फ तुम्हें ही है, ठीक। तो सवाल समझ में आ गया। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारे बारे में दे रखा है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बढ़िया सवाल है ना। अगला सवाल भी आसान सवाल है, ठीक है, थोड़ा रेशियो मेथड रहते हैं यहाँ पे। सवाल कह रहा है कि यदि एक की आय का 60%, एक की आय का 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो एक की आय है, एक की आय का 60%, ठीक। सवाल ने कहा है कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, ठीक है। बी की
आय के 75% के बराबर है। ठीक, ध्यान देते रहना। उसने कहा है ए की आय के x% के बराबर है, बी की आय 75% के बराबर है, तो बी की आय बोल रहा है, तो बी की आय आगे उसने बोला है ए की आय के बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। कितना है? x% के बराबर है। तो उसने कहा है x की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैं कहा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का मान ज्ञात करना है। वही सवाल आ गया, सेम जैसा मैंने अभी तुमको बताया था। याद है किसी को? याद है? आप देखो रिलेशन निकालो, ए की आय का 60% जो है वो बी की आय के 75% के बराबर है। तो जो ए की आय का 60% है वो बी की आय के 75% के बराबर है। ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है। उसने कहा है कि इसने कहा है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। अभी तो हमसे पूछ रहा था कि x का मान बताओ, यही तो क्वेश्चन ने कहा है, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा सेम वैसे तुम्हारे पास में। तुम्हें पता है कि जब परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 15 चक्कू 60, 15 पछे 75, यहाँ से रिलेशन निकालिए तो 4ab बराबर 5b, यहाँ से a अपान में b, क्योंकि ये a है, इसके नीचे ये लाएंगे, ये 5 लिखा है और ये उठा करके इसके नीचे लाएंगे। a की वैल्यू कितनी हो गई? 5, b की वैल्यू कितनी हो गई? 4, उठा करके अपने समीकरण में रख दो। b की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 4, बराबर में a की वैल्यू कितनी है? 5, और इंटू में x में क्या परसेंटेज, तुम्हें पता है कब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 5 अक्का 5, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। 20 से इससे गुणा हो जाएगी, तो x बराबर 20 चक्को 80। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो नेक्स्ट सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल समझ में आ गया? इरेज करते हैं सवाल। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास में क्या है देख लेते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। जो सी की आय है हमारे पास में, जो सी की आय, ठीक है, बोला है कि सी की आय बी से सी की आय बिगाड़ ही देते हैं, इसमें नहीं खिचड़ी बन पाएगी। ठीक, बिगाड़ ही देते हैं। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि सी की आय, बढ़िया सवाल है ये भी, सी की आय बी से 20% अधिक है। कितना है? 20% अधिक है। और बी की आय, और क्वेश्चन कह रहा है और बी की आय ए से कितने? ए से 25% अधिक है। 25% अधिक है, ये बोला उसने। फिर कहा तो सी की आय, बोल रहा है तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? कितने परसेंट अधिक है, ये बात कर रहा है हमसे। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। उसने कहा कि सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की जो आय है वो बी से 20% अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, ये बात कर रहा था। देखो यहाँ पे सी की आय बी की आय दो की बात कही है उसने कहा है सी और बी दो जने हैं। ठीक, देखो क्या कहा है कि बी से 20% अधिक है कौन? सी, यही तो कह रहा है। अगर बी अपने आप में 100% आए तो इससे 20% अधिक है कौन? सी है ना। तो इससे 20% अधिक कितना होगा? 120%। 0 से 0 काट दिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। इसका रेशियो क्या मिल गया? सी और बी का 6 रेशियो 5। आगे बढ़ो, बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से 25% अधिक है।
बी और ए की बात कर रहा है, बी और ए की बात कर रहा है, तो बी की आय ए से 25% अधिक है, इससे ये 25% अधिक है, ए को हम 100 मान लेते हैं, इससे 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125, काट दो इसको 25 से, 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100, ये रेशियो मुझे मिला। अब उसने बात कही किस किस के बारे में है, सी और ए से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, सी से और ए से। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर 6 से 4 ये तो 2 अधिक है, ऐसे लगा दें क्या, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें जब ये रेशियो दिया गया, इस रेशियो को मुझे क्या करना है, मेंटेन करना है। 3 बातें दी गई हैं, 1 2 3, ए बी सी, 3 बातें दी गई हैं, ठीक है। कितनी बातें, 3 बातें, तो तुम रेशियो निकाल लो पहले सबका, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक, यही तो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में क्या है, ये दिया गया है ना, बी रेशियो है, तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 4 लिखते हैं। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब फिर आ जाते हैं, इस वाले से काम खत्म, इस पे आ जाते हैं। अब ये नहीं कि बी की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो बी के नीचे ही तो लिखोगे 5, यहीं पे 5 तुम्हें लिखना है। फिर सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, तो सी के सामने लिखो 6, ये खांचा बकाया रह गया और ये खांचा बकाया रहेगा, ठीक है। अभी देखना परसेंटेज कैसे निकल आता है, बहुत आसानी से। ये सब रेशियो तो हमारे पास में है। अब देखो करना तुम्हें कुछ नहीं होता है, इसके पड़ोस में खाली है, ये वाला इधर भेज दो, 5 हो जाएगा। इसके पड़ोस में ये खाली है, तो इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। 4 पंचे कितना हो गया, 20, गुणा करा दो, रेशियो पचम कितना हो गया, 25, गुणा करा दो, 6 पंचे कितना हो गया, 30, गुणा करा दो। इसको काट दो 5 से, 5 चक्कू 20, पचम 25, 5 छक्का 30। एक रेशियो हमारे पास में क्या बन गया, 4 रेशियो 5 रेशियो 6। अब उसने किस किस की बात कही थी, सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो सी की आय, सी कितना है, 6 है, और कह रहा है कि ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ से देखो 6 ए से कितना अधिक है, 2 रुपए ही तो अधिक है, कितना अधिक है, 6 ए से 2 ही तो अधिक है। अब 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो ऊपर लिखो। किससे बात करता है, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो जो जिससे बात करता है वो नीचे, और गुणे में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 25 दूना 50% अधिक है। कितना अधिक है, 50%। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। पहली चीज तो तुम्हें रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तुम्हें यहाँ पे ये दोनों चीजें बराबर दिख गई थी, ये चीजें क्या दिख गई थी, बराबर थी, तभी ये 6 रेशियो 4 रेशियो में आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती हमारे पास में, ठीक है, तब हमारे पास दिक्कत हो जाती है कि रेशियो हम कैसे मेंटेन करें, ठीक। आगे बात समझ में, चलो अच्छा एक विदाउट वाला बता देते हैं तुमसे। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, ठीक, दोबारा देख लेना क्लास को चालू करके, ठीक, चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी। एक इसी टाइप का तुम्हें और सवाल कराते हैं, फिर आज के लिए हम बंद करते हैं सवाल को। देखो नेक्स्ट सवाल तुम्हारे पास में क्या रहेगा, यदि ए बी से 40%, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ठीक। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे कि यदि ए बी से 40% अधिक है, क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, यदि ए बी से 40% अधिक है, कितना है, 40% अधिक है, तो आगे बोला है बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, कितना है, 20% कम है, तो बोला है तो ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी क्या होगा, क्या होगा। उसने रेशियो पूछा है ए अनुपात सी का, क्या पूछा है, ए अनुपात सी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से बहुत सरल सवाल है, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉम्बिनेशन है, तो ए और बी के बीच में हम रेशियो बनाते हैं। बी से 40% अधिक है, कौन, ए ही तो है, अगर बी अपने आप में 100 है तो इससे 40% अधिक की बात की जा रही है, तो ये 140 होगा। काट लो, 0 से 0 खत्म, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, रेशियो क्या बन गया, 7 रेशियो 5। आगे क्या कह रहा है, बी सी की बात कर रहा है, तो बी लिखो और रेशियो बनाओ सी का। सी से 20% कम है, कौन, बी, अगर सी 100 है तो इससे 20% कम है, ये कितना, 80। 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, सॉरी 4 से नहीं काटना, 2 से काटना, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब देखो ये रेशियो बन गया,
बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो यहाँ पर चीजें अलग अलग आ गई। अभी तुम्हारे पास में बी का मान एक जैसा निकला था, तब तुमने कहा था सेम सेम लग गया था, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम ए रेशियो बी कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, मुझे यही तो निकालना है। देखो पहले ए बी का रेशियो मुझे कितना दिया गया है, 7:5। फिर देखो मुझे बी सी का रेशियो कितना दिया गया है, 4:5। तो ये 4:5। इसके आगे जगह खाली है, इसके आगे जगह खाली है, इसको आगे भेज दो, इसको पीछे भेज दो, ठीक है। गुणा करा दो, क्या करा देते हैं, गुणा। 7 चौक कितना हो गया, 28, 5 चक्कू 20, 55, 25 आ गया। अब देखो कुछ कटने वाला है तुम्हारे पास में, नहीं कटने वाला है। तुमसे ए रेशियो सी पूछा था, तो ए और सी कितना है, ए की वैल्यू 28 है, सी की वैल्यू 25 है। तो ए रेशियो कितना निकल के आ गया, 28:25। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? अनुपात समानुपात में ये रेशियो वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। ये सवाल रहते हैं तुम्हारे रेशियो वगैरह के, ठीक, जो अनुपात समानुपात हमारे पास में होता है। एक सवाल और बताएं इसी टाइप का, एक सवाल और बता देते हैं। अब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ठीक है, सीधे सीधे बात कर लेते हैं तुमसे। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, सीधे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हम तुमको बोल देंगे, तुमको समझ आना कि क्या क्या बात हो रही। अब जो जो बात हो रही है वो लिखते जाना है, बस बात खत्म। जो भी बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। जो ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। पहले अनुपात निकालना मैंने तुमको सिखाया। उसने कहा कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 40%, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब देखना, अब यहाँ पे आ गया है मजा। उसने कह दिया कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि जो ए का वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ये उसने बोल दिया। अब यहाँ पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ना यहाँ पे बी के वेतन का 40%, ना ज्यादा की बात कर रहा है ना कम की बात कर रहा है। तुम्हें पता है कि यदि बी का वेतन 100 है तो बी के वेतन का 40% कौन है, ए है। तो अब इसका 40% तुम्हें पता है। 100 में जितना परसेंट तुमसे बात कहेगा, अभी मैंने तुमको सिखाया था कि 100 का 20